दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गोस्ट यात्रा पर। यहाँ हम लेकर आते हैं ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है, गांव का नाम था बैरागढ़। चारों तरफ घना जंगल, बीच में टूटी फूटी सड़क और गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना शमशान। लोग कहते थे कि वहां रात के समय कोई जाता है लेकिन लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। ये बात 2012 की है, जब मैं अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टियां बिताने गया था। मामा गांव के ही स्कूल में मास्टर थे। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना, खासकर शमशान की तरफ। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने बात बदल दी। गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। हर अमावस्या की रात किसी न किसी जानवर की लाश मिलती, बिल्कुल सही सलामत, लेकिन आंखें गायब। और अजीब बात ये कि किसी के पैरों के निशान नहीं मिलते। लोग इसे जानवरों का काम मानकर भूल जाते, लेकिन बूढ़े लोग कान में फुसफुसाकर एक ही नाम लेते, निशाचर। कहते थे वो इंसान नहीं है, वो दिन में मिट्टी के नीचे सोता है और रात में बाहर निकलता है। उसे जिंदा मांस की नहीं बल्कि डर की भूख होती है। एक रात गांव के चौकीदार रामू काका गायब हो गए। सुबह उनकी टॉर्च शमशान के पास मिली, बस टॉर्च, न शरीर, न खून, न निशान। अब डर फैल चुका था। मैं तब भी इसे अंधविश्वास समझ रहा था, लेकिन जिस रात मैंने उसे देखा उसके बाद मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। वो रात अमावस्या की रात थी। पूरा चांद बादलों में छिपा था, लेकिन कभी कभी बाहर झांक लेता। नींद नहीं आ रही थी। बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। मैं खिड़की के पास गया। शमशान की तरफ से हल्की लाल रोशनी दिख रही थी। मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं गया। शमशान का दृश्य। शमशान के पास पहुंचते ही ठंड बढ़ गई। हवा में अजीब सी गंध थी। चांद पूरी तरह बाहर आ गया और तभी मैंने उसे देखा। एक लाल रंग की आकृति, लंबे नुकीले कान, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी, मुंह से टपकती लार, और हाथों में कुछ था। वो किसी कागज जैसी चीज को खा रहा था। नहीं, वो कागज नहीं था। वो पुरानी खाल जैसी लग रही थी जिस पर किसी का नाम लिखा था। मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। वो रुका, धीरे धीरे मुड़ा और मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, तू मुझे देख सकता है, मतलब तेरा नाम भी लिखा जा चुका है। सच का खुलासा। अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ खींच लिया। वो मामा थे। उन्होंने मुझे जमीन पर लेटा दिया और कान में मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाया। वो चीज चीखी, हवा कांप गई और वो मिट्टी में धंस गया। मामा कांप गए थे। उन्होंने बताया, निशाचर कभी यूं ही नहीं आता। वो उन्हीं को दिखता है जिनका नाम उसकी सूची में होता है। वो सूची इंसानों की खाल से बनती है। मैंने पूछा, वो खाल क्यों खा रहा था? मामा की आंखों में आंसू थे। वो खाल नहीं खाता, वो नाम मिटा रहा था। जिसे वो खा ले वो अगली अमावस्या तक जिंदा रहता है। अंत या शुरुआत? अगली सुबह गांव में घोषणा हुई, अब हर अमावस्या को शमशान में दीप जलाया जाएगा और कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैं शहर लौट आया, लेकिन एक बात आज भी मुझे सोने नहीं देती। उस रात जब निशाचर ने मेरी तरफ देखा था, उस कागज पर लिखा नाम मेरा ही था। और हर अमावस्या की रात आज भी मुझे अपने दरवाजे के बाहर हल्की सी हंसी सुनाई देती है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल गोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।